तो दोस्तों आज एडीई ने बहुत बड़ी रिपोर्ट दी है ओरा की टेस्टिंग के ऊपर। और आज के टाइम पे इस टेस्टिंग को देखने के बाद चाइना और पाकिस्तान दो ऐसे देश है जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, इनके गले से पानी नहीं उतर रहा है। तो दोस्तों आज के टाइम पे भारतीय नौसेना सिर्फ 1 इंच दूर खड़ी है ओरा से। और आप यकीन मानिए भारतीय नौसेना की ये खबर पूरी कंप्लीट काया पलट करके रख देगा। और जो भारतीय नौसेना के ऊपर चाइना का और पाकिस्तान का खतरा मंडरा रहा है उसको ये एक झटके में ही खत्म कर देगा। और ये मैं ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ ये चीज आप कंप्लीट समझ जाओगे इस वीडियो के अंदर। और आज के टाइम पे एडीई यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि आज के टाइम पे डीआरडीओ ओरा का सबसे बड़ा टेस्ट करने वाला है। और आप यकीन मानिए जो डीआरडीओ आज के टाइम पे ओरा का ये टेस्ट करेगी ये सबसे ज़्यादा क्रूशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है भारतीय नौसेना के लिए। और इस टेस्ट के अंदर ये चीज़ चेक करी जाएगी कि जो बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उनके ऊपर जो हमारा ओरा है वो ठीक से लैंड कर पा रहा है या फिर नहीं। और आप यकीन मानिए इस टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करेगा रेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम, यानी कि ये एक ऐसी रोप होती है जो पूरे एयरक्राफ्ट के ऊपर लगी हुई होती है और जो कोई भी फाइटर जेट या फिर कोई भी ड्रोन होता है उसको रोकने का काम करता है। ताकि क्योंकि आपको पता होगा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहे कितना भी विशालकाय हो या फिर कितना भी बड़ा हो पर लेकिन जो एक फाइटर जेट की स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसको ताकि वो ना गिर जाए इसीलिए ये रेस्टर बैरियर सिस्टम प्रोटेक्शन करता है। और ये जो रस्सी होती है ये पकड़ के रखती है इन सभी फाइटर जेट को और गिरने नहीं देती पानी के अंदर। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रस्सी ये कोई छोटी मोटी रस्सी नहीं होती बल्कि एक 50 करोड़ की रस्सी होती है। और अगर इस टेस्ट के अंदर ओरा हमारा सफल हो जाता है तो भारतीय नौसेना के लिए ये सबसे खुशखबरी वाली खबर हो सकती है। लेकिन अगर इस टेस्ट के अंदर ओरा हमारा फेल होता है तो इस चीज के अंदर बहुत ही बुरी खबर होने वाली है भारतीय नौसेना के लिए। क्योंकि अगर हम अपना ओरा भारतीय नौसेना को दे भी देंगे तो वो अगर लैंड ही नहीं कर पाएगा कहीं पे तो फिर उसका यूज कैसे कर पाएगी भारतीय नौसेना। और ये जो भारत का ओरा है ये सिर्फ भारत की वायुसेना ही नहीं बल्कि भारत की नौसेना को भी मिलने वाला है। आपको याद होगा भारत ने हाल ही में एक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जिसका नाम है INS विक्रांत। तो उसी के ऊपर हम ये टेस्टिंग करने वाले हैं कि अगर हम भारतीय नौसेना को दे भी देंगे तो फिर ये UCAV काम अच्छे से कर भी रहा है या फिर नहीं। और आप यकीन मानिए अगर कभी भी भारत का पाकिस्तान या फिर चाइना से युद्ध होता है तो ये ओरा बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। और इस टेस्ट के अंदर यही चेक करा जाएगा कि ये जो एरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम होता है ये अच्छे से काम कर भी रहा है हमारे ओरा के साथ या फिर नहीं। और आप ये मान के चलिए अगर भारत को ये टेस्ट सफल हो जाता है तो भारत के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली बात होने वाली है। और फिर आप ये मान के चलिए कि भारत के INS विक्रांत के ऊपर एक स्टेल्थ फाइटर जेट ही खड़ा हो जाएगा। और अभी तक पूरे दुनिया के अंदर अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। और जैसे ये टेस्ट सफल होता है तो भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा अमेरिका के बाद। और ये जो एडीई ने हमें रिपोर्ट दिया है इसके अंदर ये और पता चलता है हमें कि ये जो एरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम होता है ये सबसे लास्ट चीज़ होती है। यानी कि जब पूरा हमारी मशीन बन के तैयार हो जाती है उसके बाद एक लास्ट टेस्ट करना होता है हमें कि ये जिस चीज़ के लिए बनी है वो अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं। और इसीलिए आप ये बात मान के चलिए कि इसका डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, बस हमें लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन करनी है इसकी। और इस टेस्ट के बाद आप देखना कि भारतीय वायुसेना और नौसेना के अंदर ओरा शामिल भी हो जाएगा। जहाँ एक तरफ चाइना और पाकिस्तान लगे हुए हैं भारत को टक्कर देने के लिए और चाइना बस इधर उधर से टेक्नोलॉजी चुरा के अपने हथियार बना लेता है और फिर पाकिस्तान को भी दे देता है फ्री में। उन दोनों देशों का भारत अकेले ही मिलके डट के सामना कर रहा है। बाकी आपका क्या व्यू पॉइंट है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना।